Good morning, student. Today is your social study turn. So today we will study social study. In our previous classes, we are talking about our first chapter. First chapter is our environment. Our environment, component of our environment. तो उसमें हम लोग एक नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे जो आया था उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन मैंने कुछ बताया था आपको। कौन कौन से वो डोमेन है नेचुरल एनवायरनमेंट के? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ये चारों डोमेन मैंने आपको बता दिए थे कि ये सब क्या है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जितने भी हैं ये सब एक दूसरे को जहाँ इंटरेक्ट करते हैं वहाँ होता है इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे डिटेल में। इन द प्रीवियस क्लासेस you have learned about ecosystem. It is group of plant and animal and the physical environment with which they interact. जहाँ ये इंटरेक्ट करते इनके डोमेन नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्या क्या आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में? सारे आते हैं, एनिमल हो, वाटर हो, रॉक हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो। दे आर द डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर दे इंटरेक्ट टू ईच अदर। जहाँ वे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वहाँ होता है इको सिस्टम। such as water, soil, rock, etc. Every element in the ecosystem interact with each other. ये सारे एक दूसरे से interact करते हैं। Each ecosystem has biotic and abiotic component which depends on each other. Each ecosystem, सारे ecosystem में जहाँ पे ecosystem हो रहा हो वहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। अब ये होगा कि व्हाट इज़ द बायोटिक एंड व्हाट इज़ द अबायोटिक। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑलरेडी व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ अबायोटिक। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि इस कॉन्सेप्ट को लेके चलिएगा, बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है। तो ये कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हाँ, एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे वाटर है तो वाटर क्या है? अबायोटिक है। और बायोटिक क्या? ह्यूमन। वाटर और ह्यूमन डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? हाँ, विदाउट वाटर ह्यूमन्स कैन नॉट बी सर्वाइव। It means biotic is depend on abiotic components. Each ecosystem has biotic and abiotic component which depends on each other. Interact with each other, एक दूसरे से interact करते हैं and live together in a environment that is unique. और एक साथ इंटरेक्ट करके एक साथ एक दूसरे पर डिपेंड होके वो क्या करते हैं? लिव इन अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वो रहते हैं। दैट इज अ यूनिक, जो क्या है? यूनिक है। एन इकोसिस्टम हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ delicate balance among its member and the environment.
जो इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का जो हेल्थ है वो इकोसिस्टम के सारे मेंबर पे डिपेंड करता है कि उसका बैलेंस बना रहे। जैसे कोई एक नदी है या कोई एक तालाब है, तो तालाब में क्या है, इकोसिस्टम बना हुआ है। तो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स उस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे फिश है, वाटर है, सॉयल है, ये सब क्या है, कंपोनेंट है उस इकोसिस्टम के मेंबर हैं। तो उस इकोसिस्टम को बनाने में उनके मेंबर भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और उस इकोसिस्टम का हेल्थ उनके मेंबर पे डिपेंड रहता है। हेल्थ मतलब क्या, कि इकोसिस्टम का जो हेल्थ मीन्स इकोसिस्टम्स, हेल्थ मीन्स उसका जो बैलेंस है वो बना रहे, वो डिपेंड करता है उसके मेंबर पे। आगे देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर टाइड टुगेदर, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द सन एंड द वेदर ऑफ दैट रीजन। वाटर रीजन है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम टू, और जो वाटर है वो इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वाटर इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए होता है कि वो प्लांट के लिए भी नेसेसरी है, एनिमल की भी नेसेसरी है, और ह्यूमंस के लिए भी नेसेसरी है। इसलिए वाटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। द बायोस्फीयर कंटेंट्स मैनी सच ए इकोसिस्टम। बायोस्फीयर में ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। देयर आर इकोसिस्टम ऑन लैंड, लैंड पे भी इकोसिस्टम, लैंड पे कैसे इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे कोई जंगल है तो वो भी इकोसिस्टम ही है। वहाँ पे एनिमल, प्लांट्स, लैंड मीन्स क्या, सॉयल, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ इकोसिस्टम बन जाता है। तो देयर आर इकोसिस्टम ऑन लैंड, लैंड पे भी इकोसिस्टम है, एंड इन वाटर, वाटर में भी इकोसिस्टम बना होता है। ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम टू, और ह्यूमंस भी इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। एन इकोसिस्टम माइट बी एज स्मॉल, छोटा भी हो सकता है, पॉन्ड की तरह, पॉन्ड मीन्स तालाब, वो छोटे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एज लार्ज एज अ डिजर्ट, डिजर्ट की तरह बड़ा भी हो सकता है इकोसिस्टम। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। डिजर्ट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। The larger ecosystem are also specific kind of vegetation such as tundra प्रदेश are the tropical rain forest। ये सब क्या है, टुंड्रा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। In each ecosystem the plant and animal adapt themselves to their environment। सारे इकोसिस्टम में उसके एनवायरनमेंट के अनुसार एलिमेंट अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, कैसे उसके अनुकूल रहना है, दे चेंज फॉर सर्वाइविंग, अपने सर्वाइव करने के लिए वो क्या होते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इनफैक्ट ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु हैव कंसिस्टेंटली अल्टर्ड द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स। अपने नीड के अनुसार, जो उनकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार
वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस कर देते हैं। कैसे चेंजेस कर देते हैं? Early humans live in the natural environment and adapt themselves according to their surroundings. With the passage of time, the requirement of human beings increase, and in order to fulfill their needs, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देंगे नेचुरल इन्वायरमेंट को? हाउ कैन ह्यूमन चेंज देयर इन्वायरमेंट्स? इफ ह्यूमन आर चेंजिंग देयर इन्वायरमेंट, इट मीन्स दे आर डिसबैलेंसिंग द इकोसिस्टम आल्सो। इकोसिस्टम भी क्या कर रहे हैं, वो डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या होते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट? अपने नीड के अनुसार, ह्यूमंस के नीड के अनुसार कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो क्या कहलाते हैं, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाते हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं? फार्मिंग करना, ग्रेजिंग, माइनिंग खुदाई करना। ग्रेजिंग मीन्स होता है चारा खिलाना। लंबरिंग मीन्स होता है माइनिंग मीन्स खुदाई। हाँ, इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ वर्क टू डिस्कवर एनीथिंग, या कुछ वी आर डेवलपिंग आवर लैंड्स, या वी आर डूइंग एनी रोड कंस्ट्रक्शन या रेल कंस्ट्रक्शन, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, तो क्या करते हैं हम लोग? खुदाई करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो हम लोग इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। इट मीन्स खुदाई कर रहे हैं तो चेंजेस होगा वही। और लंबरिंग करना, लंबरिंग मीन्स होता है लकड़ी काटना। हाँ, जंगलों को हम काटते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन इन्वायरमेंट के क्या है, ये एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव चेंज आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिसरप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजी बैलेंस को क्या कर रहे हैं, वो डिसबैलेंस कर रहे हैं। वो degradation of the environment has been brought about primarily by human interference. Therefore, we need to be sensitive and aware the various environmental problem. हमें क्या होना चाहिए, सेंसिटिव और अवेयर होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए। एंड टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रॉय आवर इन्वायरमेंट एनी फर्दर, और हमें टेक केयर करना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट क्या हो, ऐसे डिस्ट्रॉय ना हो। कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम लोग लकड़ी काट रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट। जंगल काटना क्या है, इट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट। तो सेव कैसे कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को? लकड़ी नहीं काटना है, पेड़ पौधे लगाना है। इट मीन्स जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, इकोसिस्टम हमारा बैलेंस होगा, उतना ही इन्वायरमेंट हमारा उतना ही अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम था और ह्यूमन इन्वायरमेंट। Now in next video we will discuss our this
चैप्टर एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का हम लोग, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे क्वेश्चन है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको करने हैं रफ कॉपी पे एज ए होमवर्क आई विल गिव यू, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर एंड all other type of question in exercise. Thank you.